तो किसान साथियों, मैं जा रहा था रोड से, तो मेरे को कुछ किसान काम करते हुए दिखे। तो चलो मैं इनके बारे में हालचाल पूछते हैं। तो भैया क्या कर रहे हो आप? भैया घास काट काट रहा हूँ। तो आओ ना, आपसे थोड़ा 5 मिनट बात करनी है। ठीक है भैया, इनको बुला रहा हूँ। चलो भैया। नमस्ते किसान भाइयों। नमस्ते भैया। आपके किसानी के बारे में कुछ हालचाल बताओ हमको, कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दो। तो भैया हमारी फसल के बारे में हम कुछ इतना दुख बयान नहीं कर सकते। हमारी फसल में कीड़े लग जाते हैं। ऐसे खाद आ गए हैं जो बंजर उपजाऊ जमीन को बंजर बना देते हैं। वो पूरे की जो जो थोड़ा यानी कि फसल को ग्रोथ करते हैं ऐसे कीड़ों को भी मार देते हैं। उसके कारण फसल को बहुत नुकसान होता है। तो भैया आप अपना दर्द तो सोशल मीडिया पर क्यों नहीं करते? भैया हम अपना सोशल मीडिया पर दुख दर्द शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ना हमारे पास कोई आता है इंटरव्यू लेने के लिए, ना हमको कोई पूछता है। इंटरव्यू ऐसे लोगों का लिया जाता है जो पहले से फेमस है, या तो फिर कोई इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप फेसबुक जो भी ये अभी चल रहा है, यूट्यूब वगैरह, जिन पर जो मुजरा करेंगे लोग, उनका ज्यादा इंटरव्यू चलेगा, उनका ट्रेंड चलेगा। हमारा कोई नहीं हमको कोई नहीं देखेगा। हम तो जहर खा के मर भी जाएंगे ना, तो उसको कोई नहीं पूछेगा। किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी ना, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। लेकिन कोई सेलिब्रिटी या कोई ऐसा व्यक्ति जो फेमस है, उसके एक शर्ट बदलने पे या एक हाथ की घड़ी पहनने पे लोगों के चर्चे हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पूरे ग्रामीण एरिया में किसी किसान के बारे में सुनने नहीं मिलेगा, उसकी फसल के बारे में सुनने नहीं मिलेगा कि उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसके बारे में हमको सुनने नहीं मिलेगा। लेकिन कोई सेलिब्रिटी अगर हाथ में अपनी घड़ी भी पहने, तो उसके चर्चे पूरे देश भर हो जाते हैं। लेकिन कोई किसान की फसल बर्बाद भी हो जाए, तो वो अगर जहर खा के मर भी जाए, तो ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों को पता रहता है। गांव के लोग या उसके आसपास के गांव के लोग। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कुछ होता है ना कुछ। हम किसान साथी अ, भाइयों, हम किसान साथी हर साल इस उम्मीद में रहते हैं कि हमारे फसल के भाव बढ़ेंगे, इसलिए हम अपने फसल को बच्चे समान बड़ा छोटे से बड़ा करते हैं। और हमको हर साल दिलासा दिया जाता है कि हमारे फसल के भाव बढ़ेंगे करके, धान के भाव बढ़ेंगे करके। पर कोई रेट नहीं बढ़ते। रेट जैसे के वैसे ही रहते हैं। सिर्फ अब रेट बढ़ किस चीज के रहे हैं? जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ट्रैक्टर के जुताई के भाव बढ़ गए, और अन्य चीज जो भी हर चीज पे भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन फसल के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? विजय सोनवाने। जी, आप परेशानी के बारे में क्या हालचाल बताना चाहोगे? हमारे मोहित भैया ने बताया, वही हमारा हाल है। ऐसा क्या? हाँ। जी जी। तू खबर तो गई। और कुछ हालचाल बताना चाहोगे विजय भैया? हाँ बताओ। भैया, ऐसी बात है, हमारे धान में तो कीड़ा लग गया। हम्म। अब ये जंगली जानवर आते हैं, हाँ हाँ। सुअर, हाँ हाँ, ये सुअर। पूरा गन्ने का नाश करके चली जाती है। हाँ, सही बात है। और हमारे मोहित भैया ने बताए, वही हम्म। हमारे अभी वही परेशानी है। ठीक है किसान भाइयों, हमारे तीर्थराज भाई आए हैं, इनसे पूछ लो। तो आपका नाम क्या है बताओगे? तीर्थराज सोनवाने, ग्राम मई के पास। तो आपकी फसल के बारे में क्या नुकसान है वो बताओगे, हालचाल? जी भैया, आप अभी दिखे तो मैं अपने खेत से इधर आया, क्या कर रहे करके। मैं अभी अब सुअर या धान पे आ रहे, बाली सफेद पत्ती निकल गई, सफेद लोम निकल गया, तो सुअर भी भयंकर नाश कर रहे। 8 दिन हो गए, तो रात में तो आ नहीं सकते। और अभी जो बुजड़न बाजड़न है वो लगा, तभी सुअर मान रहे नहीं है। हर दिन सुअर आती है, कम से कम 3-4 बंदी का कम से कम 10 कट्टे का नुकसान कर दिए। और गन्ने को भी बहुत भारी नुकसान कर दिया। जय जवान जय किसान।